सर्दियों की बेमौसम बारिश से यदि जेड प्लांट की पत्तियों में सिकुड़न आ रही है, पौधे में कुछ आपको अलग से बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने जेड प्लांट को बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। वैसे तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दियों में भी बारिश परेशान कर रही है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश 3-4 दिन 5 दिन लगातार गिरती ही रहती है। ऐसी कंडीशन में जेड प्लांट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें जेड प्लांट आपका मर भी सकता है। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई भी मौसम नहीं है। धूप निकलती है लेकिन एकदम तड़कती हुई धूप नहीं निकलती है। धूप छांव जैसा मौसम रहता है। जेड प्लांट के लिए सुटेबल, फेवरेबल और जो है अच्छा मौसम है, जिससे जो है जेड प्लांट हमारा अच्छे से सरवाइव भी कर रहा है। और अभी जैसे फुल डोरमेंसी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डोरमेंसी सीजन है, लेकिन तब भी जेड प्लांट आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। अब जहां पर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उनके यहाँ जेड प्लांट जो है अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कारण मैं बता दूं और उनके सिम्टम्स भी बता दूंगी कि किस किस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे जो है जेड प्लांट को आप बचा सकते हैं। और अगर ये गलतियां करेंगे तो जेड प्लांट आपका मर भी सकता है। सबसे पहली बात, जेड प्लांट एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, लेकिन वो जो है धूप बहुत ज्यादा पसंद करता है। चाहे वो गर्मी की धूप हो, चाहे सर्दी की धूप हो, चाहे बारिश हो, बारिश में भी अगर मौसम खुला रहेगा तो जेड प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। यहाँ पर आप ये मेरा जेड प्लांट देख रहे हैं, ये पहले दूसरे प्लांटर में लगा हुआ था। उसकी टोकरी जो है एकदम से खराब हो गई थी, सड़ गई थी, तो मैंने इसको उठाकर ये वाले पॉट में थोड़ी सी मिट्टी रखी थी नीचे, तो मैंने उसको उठाकर जो है इस टोपियरी को इसी तरीके से रख दिया था। आप देख सकते हैं ऐसा ही रखा हुआ है और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जेड प्लांट कितना हार्डी प्लांट होता है कि नीचे जो है अभी उतने अच्छे से रूट जो है मिट्टी में पकड़ी भी नहीं है, तब भी आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। एकदम हरा भरा प्लांट है, किसी प्रकार का इसमें आपको पीली पत्ती नहीं दिखाई देंगी, किसी प्रकार की सिकुड़ी हुई पत्ती नहीं दिखाई देंगी। तो इसका रीजन ये कि है क्योंकि मैं इसको फुल सनलाइट में रखती हूँ और ओपन टेरेस पर ही रखती हूँ। जैसा कि हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि मेरे प्लांट जो है, सभी प्लांट, ऐसा नहीं है कोई भी प्लांट, सभी प्लांट मेरे ओपन टेरेस पर ही रहते हैं। लेकिन जो कुछ शेड लविंग प्लांट रहते हैं वो जो रूम बना है उसके शेड में रख देती हूँ, जिससे कि टेरेस ओपन ही है लेकिन थोड़ी सी छाया लगती है। अब आप ये मिट्टी का ऊपर का सरफेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसको ये जो ग्रीन कलर की काई जैसा है वो पहले बना हुआ था। जब इसका पॉट दूसरा था उसमें पानी बिल्कुल रुकता नहीं था, डेली पानी डालती थी, जिसकी वजह से इसमें देखो आपको काई की तरह दिखाई दे रही होगी। लेकिन अभी का नहीं है, ये पहले का है। तो जैसा मैंने इसको लगभग 20 दिन पहले ऐसा ही उठा कर रख दिया था, 20 दिन में आप देख सकते हैं पौधे को मरना होता तो मर जाता, लेकिन पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात है कि इसको ओपन टेरेस में रखिए। अगर आपके यहाँ पर बारिश भी गिर रही है तब भी ओपन टेरेस में रखिए। दूसरी बात आती है पॉट का साइज। पॉट का साइज आप कैसा भी रख सकते हैं, जैसा भी रखना हो वैसा आप पॉट का साइज रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है 5 इंच का पॉट है और देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है। और दूसरा जो है, पॉट के साइज के साथ साथ आपको जो है सॉइल मिक्स भी काफी अच्छा बनाना है। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि आप जो है अपने जो एरिया के अकॉर्डिंग जो है उसमें सॉइल मिक्स बनाइए। अगर आपके यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं सॉइल की मात्रा भी ज्यादा डालती हूँ, कोकोपीट भी डालती हूँ और सैंड भी डालती हूँ। तीनों का मिक्सचर रहता है। तो प्लांट की जो सॉइल रहती है वो पोरस रहती है, जिसको बेल्ड्रन सॉइल रहते हैं। तो हमारा जो है प्लांट हर मौसम में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अब विंटर में जो है पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है। अगर हम पानी डेली डालते हैं, सावरिंग भी करते हैं इवन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सावरिंग करी है। तो मैं जब सावरिंग करती हूँ तो प्लांट को इस तरीके से, पॉट को ऐसे करके सावरिंग करती हूँ। अगर मेरे प्लांटर की मिट्टी में नमी है, जैसे आप देख रहे हैं प्लांटर की मिट्टी में नमी है, तो जब मैंने इसकी सावरिंग करी थी, पत्तियों को नहलाया था, तो इस तरीके से तिरछा करके नहलाया था, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें बिल्कुल भी ना जाए और पत्तियां अच्छे से क्लीन हो जाए और जो ब्रांचेस हैं इनमें नमी बनी रहे, गीली रहेंगी ब्रांचेस, तो प्लांट आपका हेल्दी चलता रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है सनलाइट में रखना है, चाहे आपके यहाँ पर धूप निकल रही है या नहीं निकल रही है। और दूसरा जो है पॉट का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने प्लांट की एज के अकॉर्डिंग आप जो है पॉट का साइज भी रख सकते हैं। और तीसरा जो है सॉइल मिक्स। सबसे जरूरी बात, पॉट जो है उसका ड्रेनेज होल जो नीचे से आपने छिद्र बनाए हैं वो बहुत अच्छे से होने चाहिए। पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाना चाहिए। अगर ज्यादा पानी कभी पड़ भी जाता है या बारिश होती है तब भी जो है आप इसको इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाएं और नीचे के छिद्र इस तरीके से रखें, ओपन रहने चाहिए नीचे के छिद्र। मतलब कि जब आप ठीकरी वगैरह लगाते हैं तो
अप एंड डाउन रहने चाहिए, एकदम सेट नहीं होने चाहिए। जो मैंने आपके साथ बोला है कि ओपन टेरेस में हमको रखना है, तो ओपन टेरेस में जिसके यहाँ पर बारिश हो रही है वो तो रखेंगे तो और भी ज्यादा मिट्टी गीली हो जाएगी। तो वेल मिट्टी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे बारिश में हमारे पौधे सरवाइव करते हैं, विंटर में भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है विंटर में ठंडक ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधे थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं, पत्तियां पीली करते हैं, पत्तियां जो है सिकोड़ भी देते हैं। और दूसरी बात जो है फंगस बहुत जल्दी लगता है। फंगस अगर आपके पौधे में लग जाता है तो प्लांट को बचाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो विंटर में अगर बारिश गिरती है तो आपको सेम जेड प्लांट की वैसे ही केयर करनी है जैसे कि रेनी सीजन में की जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे। जैसे ही बारिश बंद होती है आपको जो है पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करेंगे तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो थोड़ा थोड़ा सा निकल जाएगा और पौधे को थोड़ी सी जड़ों को हवा मिलेगी, पौधा आपका हेल्दी चलेगा। और ये है सबसे अच्छी टेक्निक जो हमारे पौधे को विंटर और रेनी सीजन में बहुत आसानी से जेड प्लांट को बचा लेती है। तो इसको हमको रूट के साइड साइड में हमको डालना है। ये है फंजीसाइड पाउडर, आपके पास में नहीं है तो हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं जो है फंजीसाइड का ही यूज करती हूँ। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंकल करना है। ये फंजीसाइड आपके जो विंटर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने से, फंगस लगने से और रेनी सीजन में भी फंगस लगने से आपके पौधे को बचा के रखते हैं। इस तरीके से आपको स्प्रिंकल कर देना है और फिर ओपन टेरेस में ही रखना है इसको। अगर बारिश भी गिरेगी तो बारिश का पानी जाएगा नीचे, साथ में फंजीसाइड पाउडर जाएगा और पौधा आपका फंगस से बचा रहेगा। तो इस तरीके से जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं वो पत्तियां सिकुड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और पत्तियां सिकुड़ने का एक ही रीजन होता है कि पौधे को पानी तो बराबर मिल रहा है, तो वो तो रीजन है नहीं। पत्तियां दो ही रीजन से सिकुड़ती हैं, या तो पौधे को कम पानी मिलता है या तो ज्यादा पानी मिलता है, तो पीली होकर और सिकुड़ कर जो है पूरी ही पत्तियां झड़ जाती हैं, या फिर जो है जड़ में फंगस लग जाता है। जो एक्सेस वाटर रहता है वो ज्यादा हो जाता है, तब भी जो है पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं। अब इतना करने के बाद में आप इस प्लांटर को ऐसी जगह पर रखें जो कि अपने छत के जो छज्जे रहते हैं उसके नीचे डायरेक्ट इस पर बारिश का पानी बिल्कुल भी ना आए। इस तरीके से आपको रखना है। और यदि आप चाहते हैं कि बारिश में भी आप अपने पौधे को कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं जिससे कि पत्तियों का शेप थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों का साइज बहुत ही छोटा है। तो अगर आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल भी मत दीजिए, लिक्विड फॉर्म में भी फर्टिलाइजर आप इसको जड़ों में बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि रेनी सीजन है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो रेनी सीजन में अगर आप देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, लगातार बारिश गिर रही है, मिट्टी का मॉइस्चर नहीं जा रहा है, तो जो है फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में आप कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं आपके पौधे को, तो आज मैं 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, उनको अगर आप मिक्स करके डाल देंगे तो आपका जेड प्लांट बहुत अच्छा सा हरा भरा रहेगा, हेल्दी रहेगा, मिट्टी भी गीली नहीं होगी, पौधा भी हेल्दी चलता रहेगा। क्योंकि जब बारिश गिरती है तो मिट्टी का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाता है और पौधे की जड़ खराब होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है आज मैं बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि अगर इसको फर्टिलाइज करेंगे तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि पत्तियों से पौधा बहुत जल्दी पोषण जो है ग्रहण करते हैं। कोई भी पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, अगर आप उस पर स्प्रेयर करेंगे तो पौधा सबसे पहले पत्तियों से टिप से भोजन ग्रहण करेगा। जैसे ही सूर्य की किरणें मिलेंगी वो एक्टिवेट हो जाएगा और पौधा धीमे धीमे जो है जड़ों तक अपने भोजन को पहुंचाएगा और इसको स्टोर करके रखता है। आज जो 2 फर्टिलाइजर बता रही हूँ उनको अगर आप डालते हैं तो आप उनको पत्तियों पर स्प्रे करें और उससे जो है आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जेड प्लांट की पत्तियां चमकदार भी रहेंगी, ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। आप मेरे जेड प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और ठंडियां चल रही हैं, ठंडियों में जैसे लोग बोलते हैं डोरमेंसी में जाते हैं, कुछ भी विशेष डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। हर प्लांट अपनी केयर मांगता है, अपनी खुराक मांगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आधा मग के करीब पानी ले लिया है और उसके बाद में हमने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप ले सकते हैं, अगर आपके पास में मार्केट का एप्सम सॉल्ट है तो ले सकते हैं, नहीं है तो आप जो है, मैंने इसके पहले हिबिस्कस वाले वीडियो में बताया है कि अगर आप घर में एप्सम सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो चने के पानी का यूज कर सकते हैं। ब्लैक चने हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, व्हाइट चने हैं जो काबुली चने बोला जाता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसका मेथड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो ये मैंने आधा टेबल स्पून के करीब एप्सम सॉल्ट ले लिया है। और अगर आप घरेलू एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे तो कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा, मैं अभी बता देती हूँ। तो आधा गिलास के करीब पानी है, मतलब आधा मग पानी है, तो हमने आधा टेबल स्पून जो है इसमें एप्सम सॉल्ट लिया है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एप्सम सॉल्ट का क्या यूज है हमारे पौधे में।
एप्सम सॉल्ट जो है हमारे पौधों की पत्तियों को चमकदार बनाता है। जो हमारे पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है जिससे पत्तियां पीली हो जाती है, ऊपर की टिप भी पीली हो जाती है, तो उसको एकदम हरा भरा चमकीला रखने में हेल्प करता है। दूसरा चीज हमको लेना है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जो कि है चाय पत्ती का पानी, जो मैंने 2 दिन पहले से भिगो कर रखा हुआ है। अभी सर्दियां हैं तो बहुत जल्दी से ये अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है, तो 2 दिन हो गए, आप देख सकते हैं इस तरीके से भिगो कर रखा है। अब इसको जो है हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको जो है इसको स्प्रे करना है। तो हम लेंगे एक छन्नी की मदद से जो है आप इसको छान लीजिए, और जितना पानी लिया है उतना ही हमको ये चाय पत्ती का पानी भी लेना है। जो हमारा नॉर्मल वाटर था जितना, आधा पानी आधा चाय पत्ती का पानी, इस तरीके से हमको मेजरमेंट बनाना है। और आधा टेबल स्पून जो है एप्सम सॉल्ट। तो ये अब हमारा लिक्विड बनकर रेडी हो गया है। अब मेरी ये जो है 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है, इसमें मैं इसको फिल कर लूंगी। आपके पास में ज्यादा पौधे हैं तो स्प्रे बॉटल में आप ज्यादा भी भर सकते हैं, क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। अब स्प्रे बॉटल जो है रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हमको स्प्रे करना है। उसके लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमको हमारा प्लांटर जो है इसको थोड़ा सा तिरछा करना है और इस तरीके से हमको स्प्रे करना है, जिससे कि जो गमले की मिट्टी है उसमें बहुत कम पानी जाए, बहुत ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसको सीधा करके करेंगे, वैसे तो मेरा प्लांटर जो है मिट्टी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे यहाँ पर धूप है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, जो भी पत्तियों से पानी गिरेगा, सीधा गमले में जाएगा। तो जो लोग जिनके गमले की मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होती है, वो इस तरीके का टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर उनको फर्टिलाइजर देना है, पत्तियों को चमकदार बनाना है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा वाटर रहेगा जो है जमीन पर गिर जाएगा और आपका प्लांटर भी फर्टिलाइजर ले पाएगा। तो ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं वो इसीलिए अच्छी ग्रोथ कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसको ऐसे उठा के मैं रख दूं, कि इसी तरीके से है। तो इसमें मैं इसी तरीके से स्प्रेयर करती रहती हूँ। इसमें पानी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा बेलरन नहीं है और उसकी वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने जो है नीचे की बेलरन सॉइल बनाई है, लेकिन इसमें मैं अभी तक जो है पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ जल्दी से। कभी मैंने अगर सॉलिड फर्टिलाइजर डाला तभी मैं इसमें पानी डालती हूँ और इस तरीके से स्प्रे कर देती हूँ। अब जैसे मेरा ये प्लांट है, इसकी पत्तियां काफी ज्यादा आपको छोटी छोटी सी दिखाई दे रही होंगी, तो कारण ये है कि इसमें मिट्टी ही बहुत कम है। आप देख सकते हैं गमला आधे से ही कम भरा हुआ है, मिट्टी ही बहुत कम है। उसके बाद में तब भी जो है इसमें फर्टिलाइजर भी जल्दी से नहीं दे पाती हूँ, उसकी वजह से इसकी पत्तियां जो है छोटी छोटी सी हैं, इसलिए टीनी टीनी सी पत्तियां दिखाई देती हैं। तो यदि आपके यहाँ भी बारिश गिर रही है तो आप इस तरीके से फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फंजीसाइड का यूज करें तो पौधे जो है आपके हेल्दी चलते रहेंगे, पौधे को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि पौधा हमारा मरने वाला है तो फटाफट से उसकी कटिंग लगा लीजिए। सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप कटिंग लगा लेंगे, सैंड में कटिंग लगाइए, बहुत अच्छी से कटिंग ठंडी में भी रेडी हो जाएगी। सैंड में नहीं लगाना है तो आप पानी में कटिंग लगा लीजिए, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि ना रेत लगेगी ना मिट्टी लगेगी, आप पानी में कटिंग लगा लीजिए। अब मैं तो इन्हीं सब ट्रिक्स को अपनाती हूँ और अपने पौधों को हेल्दी भी रखती हूँ, बचा भी लेती हूँ, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसको उठाकर ही दिखा दिया कितना हार्डी प्लांट है। तो इस तरीके से आप भी अपने जेड प्लांट की केयर कर सकते हैं और पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ड्रॉप करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।